समाज की महिलाओं के लिए किया था बाबा साहब, कि कुछ ही मतलब अछूत महिलाओं के लिए किया था बाबा नहीं नहीं नहीं, पूरे समाज की महिलाओं के लिए बाबा साहब ने किया है। अच्छा। वो वोट लेने के समय में आते हैं, पैर पकड़ते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं, और जो जनता चुन करके भेजती है उनका आवाज तो उठाते नहीं है। देखिए, सवाल करना होगा हमको और आपको। जैसे कि जैसे अभी तो 10% वाले को 10% ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल रहा है, तो आपके कहने का मतलब है जो 90% लोग हैं उनको भी 90% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अभी तो चाहिए, और यूपीएससी के तर्ज पर ही जज को नियुक्ति में भी परीक्षा होना चाहिए। क्या मतलब इससे जातिवाद नहीं बढ़ेगा? जातिवाद इससे नहीं बढ़ेगा, इससे सामाजिक न्याय को स्थापित करने में सहूलियत मिलेगी। नमस्कार साथियों, अभी हम लोग बिहार के सारण जिला के पानापुर प्रखंड के बेलौर पंचायत के पिपरा सिंह गांव में मौजूद है, और कैमरामैन से हम निवेदन करेंगे कि ये नज़ारा भी दिखाएंगे, और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इन लोगों से बात भी करना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पिपरा सिंह गांव है, और यहाँ पे 2017 में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, और यहाँ पे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग भी मौजूद हैं, हम इन लोगों से बात भी करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार दास है। ये जो बाबा साहब का प्रतिमा लगाया गया है, तो ये बाबा साहब का प्रतिमा कब लगाया गया? ये बाबा साहब की प्रतिमा 2017 में लगाई गई है। जी, बाबा साहब 2017 में लगाया गया। तो ये जो प्रतिमा है ये सिर्फ मतलब अछूत समाज जो है, जैसे SC ST समाज है, वही लोग बाबा साहब का प्रतिमा लगाते हैं। तो मतलब हमारे कहने का उद्देश्य है, ये सिर्फ बाबा साहब SC ST के ही बस्ती में दिखते हैं, OBC और जगह नहीं दिखते हैं। देखिए, नहीं दिखने का ये कारण है, और ये कारण ये है कि OBC समाज के अंदर जागरूकता अभियान बहुत कम चला है, और ये चलाने की ज़रूरत है। हम लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और जो मतलब तथाकथित जो मनुवादी समाज है, वो लगातार बहुजन समाज के जो भी महापुरुष हुए हैं उनको जातियों के अंदर समेटने का काम किया है। अच्छा। बाबा साहब को भी दलित का नेता बता दिया। बाबा साहब ने संविधान लिखा, और संविधान की वजह से पूरे भारत के लोगों पर बाबा साहब ने एहसान किया है, और पूरे भारत के नागरिक को एक एक अधिकार से उन्होंने लैस किया है। इसलिए बाबा साहब को दलित और SC ST के बीच में समेट देना ये बेईमानी है। तो बाबा साहब को तो अब वो लोग क्यों नहीं मानते हैं? वो तो बोलते हैं कि बाबा साहब दलितों के नेता है, SC ST के नेता है। क्योंकि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान को उसने पढ़ा और नहीं। बाबा साहब को मतलब जातियों के नेता बता, जैसा ही बाबा साहब के OBC के चाहे और सारे भी लोग जो एजुकेटेड लोग भी हैं, वो लोग बाबा साहब का जब नाम सुनते हैं तो मतलब अजीब सी भावना उनके मन में आ जाती है कि बाबा साहब अछूत थे, बाबा साहब चमार थे, चाहे ये थे। लेकिन बाबा साहब ने मतलब सिर्फ SC ST के ही लिखे। बाबा साहब ने भारत के सभी नागरिकों के लिए काम किया है, खास करके महिलाओं के लिए। हम सभी महिला के लिए, भारत के क्या किया है महिला के लिए? क्या किया महिला है? के लिए क्या नहीं किया है बाबा साहब ने? जैसे महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। पहले महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। अच्छा। उनको कहीं अधिकार नहीं था। अच्छा। आज शादी होकर के आया, कल जो है कि मन अगर पसंद नहीं है कोई महिला तो लात मारकर उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था। बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दे दिया, और 2 जगह अधिकार दिया है, पिता के संपत्ति में और पति के भी संपत्ति में। इसलिए महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी और सबसे बड़ा कोई भगवान है तो बाबा साहब अम्बेडकर है। तो बाबा साहब तो मतलब अधिकार संविधान में दिए हैं। ये जो बाबा साहब के आप देख रहे हैं हाथ में संविधान भी है, सिर्फ वही अधिकार नहीं दिए हैं। आज जो महिला नौकरी और पेशा में जा रही हैं, DM से लेकर के जज तक बन रही हैं, शिक्षक बन रही हैं, उन महिलाओं को बताने की जरूरत है कि आपको मातृत्व अवकाश किसने दिलाया। मातृत्व अवकाश किस बाबा साहब। हाँ, बाबा साहब ने दिलाया। तो बाबा साहब के द्वारा हिंदू कोड भी जो लिखा गया है, हिंदू कोड भी तमाम महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को पढ़ने की जरूरत है। क्लियर हो जाएगा। मतलब पुरुषों के समान में समान अवसर दिया गया है। बिल्कुल। पुरुषों के मतलब जितना पुरुष को अधिकार है उतना ही महिला का भी अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पहले नहीं था। इसके पहले नहीं था। और महिलाओं को दोहरा अधिकार है, पिता के संपत्ति में और पति के संपत्ति में भी। महिला तो नाम नहीं लेती है बाबा साहब का, उसको पता नहीं है, तो ये बताएगा कौन? ये हमारी आपकी जिम्मेवारी है। ये आपकी और हमारी जवाबदेही है कि हम महिलाओं के बीच में जाएं और बताएं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया है। पूरे समाज के महिलाओं के लिए किया था बाबा साहब, कि कुछ ही मतलब अछूत महिलाओं के लिए किया था बाबा साहब? नहीं, पूरे समाज की महिलाओं के लिए बाबा साहब ने किया है। अच्छा। और जो लोग जो कह रही है कि हम बाबा साहब को नहीं मानते हैं, तो मातृत्व अवकाश छोड़ दें, पेमेंट लेना छोड़ दें। OBC के भी लोग कहते हैं कि हमारे लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, और हम तो संविधान में आर्टिकल 340 लिख करके सबसे ज़्यादा OBC के ही सबसे पहले अधिकार बाबा साहब दिए। तो फिर बाबा साहब को मतलब ये लोग क्यों नहीं मतलब उनके बारे में जानते? नहीं, देखिए, पूरे तौर पर खारिज नहीं कर सकते हैं कि OBC के लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं,
और जो लगातार लगे हुए हैं कि ओबीसी को जागरूक करने में। मंडल कमीशन जो भी किताब है उसको मैंने पढ़ने की ज़रूरत है। ओबीसी के तमाम जो लोग हैं, मंडल कमीशन और संविधान, ये 2 किताब पढ़ने की ज़रूरत है। पूरा क्लियर हो जाएगा कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन हितैषी है मेरा। तो ये तो अभी बाबा साहब जो मतलब रिजर्वेशन दिए थे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को, वो तो अभी 65% नीतीश कुमार जो रिजर्वेशन मतलब बिहार में मिला था उसको तो खारिज कर दिया गया। उसको हाई कोर्ट, जो पटना हाई कोर्ट है, उसको तो खारिज कर दिया। देखिए, हाई कोर्ट खारिज कर रहा है, ये लाजमी है, खारिज करेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में जो जज बनते हैं ना, वही गैर संवैधानिक तरीके से बनते हैं। कोई एग्जाम नहीं होता है और एक खास तबके के, खास परिवार के लोग ही जज चुन करके जाते हैं। और ये आज नहीं हुआ है, इसके पहले भी ऐसा होता आया है। अब 10% EWS देख लीजिए आप, वो कैसे वैध है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इस देश में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जरूरत क्या है रिजर्वेशन का? ना, नहीं होना चाहिए ना। तो इस देश में शोषण भी जाति आधार पर नहीं होना चाहिए। और कहाँ जाति के आधार पर शोषण हो रहा सुन है? लीजिए, पहले जाति के आधार पर शोषण नहीं है। ना, नहीं है। तो वही लोग जाति के आधार पर शोषण कौन कहता है कि नहीं है? चलाता है ट्रक, चलाता है बस, करता है कंडक्टरी, कहता है कि शोषण नहीं है, तो उसको कोई माना करेगा जी? उसको कोई माना नहीं करेगा बस मत काफी लोग के चलाइए। समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। जैसे OBC समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं चाहिए। SC ST के भी लोग, SC ST के कुछ लोग हैं उनको पता नहीं है कि रिजर्वेशन क्या होता है। अब देखिए, अब पता नहीं है तो उसकी गलती नहीं है। अब जैसे अभी बिहार में SC ST का और OBC का रिजर्वेशन खत्म किया गया है, तो कितने SC ST OBC के लोग आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर हैं, और कितने आपके नेता मंत्री सांसद विधायक पार्लियामेंट में और विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं। देखिए, सवाल उठेगा और ये निश्चित रूप से उठेगा। कौन उठाएगा? आपके तो जो सांसद मंत्री विधायक वो तो सोए हुए हैं, जो आप चुन करके जिनको भेजे हैं आवाज उठाने के लिए, वो तो सोया हुआ है। अब की बार जो लोग ये कैंपेन चला रहे थे कि संविधान खतरा में है, रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, और भाजपा के लोग भी कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं। तो राहुल गांधी भी कह रहे थे कि रिजर्वेशन को हम 90% लोगों को 90% रिजर्वेशन देंगे, 10% लोगों को 10% रिजर्वेशन देंगे। तो वो तो कहीं अभी तक ना ट्विटर पर ट्वीट किए हैं, ना फेसबुक पर उनका तो कोई बयान नहीं आया। आज जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, वो तो कहीं रिजर्वेशन को लेकर सवाल ही नहीं खड़ा कर रहा है। देखिए, अब की बार देश के जो भी नौजवान हैं और बुद्धिजीवी हैं बहुजन समाज के, उनका नज़र पार्लियामेंट पर है कि जो हमारे बीच से सांसद चुन करके गए हैं और क्या उन्होंने वादा किया था और क्या वो बात रख रहे हैं। सभी लोग, देश के एक एक लोग अब की बार पार्लियामेंट पर नजर बनाया हुआ है। तो चुनाव तो खत्म हो गया, तो चुनाव खत्म हो गया, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। नहीं, चुनाव खत्म तो मुद्दा कैसे खत्म हो जाएगा? सड़क है ना आंदोलन लोग करने सो के गए, चुनाव खत्म हो गया। लिए। नहीं, हम लोग सोने वाले नहीं हैं। हम लोग और फिर विधानसभा का चुनाव है 25 में, तब उसमें लोग आएंगे। देखिए, चुनाव तो होता ही रहेगा और ये लोकतांत्रिक तरीका भी है, लेकिन हम लोगों को बैठने की जरूरत नहीं है। और तमाम बहुजन समाज के जो भी नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये रिजर्वेशन मिला है, रिजर्वेशन जो मिला है, तो इसको मतलब गांव का गली गली में ही बताएगा कौन? जो लोग सांसद मंत्री विधायक बन के आते हैं, बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकार, जो बाबा साहब ने संविधान में वोट देने का अधिकार दिया, तो वो लोग सिर्फ वोट लेने के समय में आते हैं, पैर पकड़ते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। और जो जनता चुन करके भेजती है, उनका आवाज तो उठाते नहीं है। देखिए, सवाल फिर चुनाव में दिखाई देंगे। हमारे समाज के बीच से जो सांसद और विधायक भी चुन करके गए हैं ना, उनको संविधान का ज्ञान नहीं है। अच्छा, उनको पते नहीं है। तो कैसे विधायक बने? उनको संविधान का ज्ञान नहीं है। बहुत सारा एजेंडा है। वैसे आप कह रहे हैं कि संविधान का उनके पास ज्ञान नहीं है। विधायक निर्वाचित हो जाने का बहुत सारा एजेंडा है, जाति की संख्या है, तो ऊपर से ये समीकरण बैठा लो, वो समीकरण बैठा लो। इसका मतलब आपको कहने का मतलब है कि जो लोग आते हैं वो अनपढ़ आते हैं, जाहिल गंवार आते हैं। अनपढ़ नहीं आते, हम ही नहीं करेंगे अनपढ़ नहीं आते, अनपढ़ आते हैं। लेकिन ये बात हम जरूर कहेंगे कि संविधान का नॉलेज उनको नहीं है। अगर संविधान का नॉलेज होता तो शायद तो चुप नहीं बैठते। इसलिए उनको भी संविधान पढ़ने की जरूरत है। अच्छा। और दूसरा चीज, नेता के भरोसे हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा। ये हमारी, आपकी और समाज की जवाबदेही है और ये जिम्मेवारी है कि नेता के भरोसे हम नहीं बैठेंगे। नेता क्या कर रहा है, इसलिए हम सड़कों पे संघर्ष करेंगे रिजर्वेशन के सवाल को लेकर के। सवाल कौन पूछेगा? नेता मंत्री विधायक तो सवाल आवाज को उठाएंगे नहीं सांसद पार्लियामेंट में, तो फिर आवाज कौन उठाएगा? ये आवाज हम लोगों को उठाना होगा। अच्छा। नौजवानों को, छात्रों को संगठित करके, नौजवानों को संगठित करके, बुद्धिजीवी तबके के लोगों को संगठित करके ये सवाल को उठाना होगा। फिर जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बाबा साहब के रिजर्वेशन के दम पे, SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, जिनको रिजर्वेशन के दम पे नौकरी मिला और ये संविधान में अधिकार मिला, ताकि आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, SP है, DM है, चाहे कोई भी मतलब सेक्टर में लोग गए हैं, तो संविधान के दम से गए हैं। संविधान ने पॉलिसी बनाया तब गए हैं। तो ये लोग जो मतलब ऐशो आराम की जिंदगी अपने घर में बिता रहे हैं,
तो ये लोग को मतलब ये लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? चूंकि तो रिजर्वेशन का लाभ यही लोग लिए हैं, तो रिजर्वेशन का लाभ ये लोग लिए हैं, तो ये लोग क्यों नहीं सोच रहे कि मेरे आने वाले बच्चों को भविष्य के लिए ये रिजर्वेशन जोड़ी है? तो वो लोग घर में बैठ करके जो रुपया मतलब मिल रहा है संविधान की वजह से, जो लोग रुपया कमा रहे हैं, तो अपने रोटी और बेटी में और टीवी और बीवी में हैरान है, लेकिन तो वो लोग सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, जब उनके दरवाजे पर जाएंगे तो मतलब तमाम बातें कहेंगे, लेकिन फील्ड में निकल के जागरूक नहीं करते हैं लोगों को। देखिए, हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं कि नौकरी पेशा में रिजर्वेशन के से जो लोग गए हैं वो लोग काम नहीं कर रहा है, वो लोग काम किया है तभी तक। इसीलिए ना रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। रिजर्वेशन की जरूरत क्या है? जो लोग तो रिजर्वेशन का लाभ ले लेते हैं वो अपने ही समाज के लोगों को दबाने का शुरू कर देते हैं। जो लोग अब जैसे ये लोग है, ये लोग को तो ये तो मजदूरी करने वाले लोग है, तो इनको कहाँ रिजर्वेशन मिलेगा? ये तो मजदूरी करने वाले लोग है। जो लोग नौकरी पेशा में है, जिनके बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको नहीं रिजर्वेशन की जरूरत है। ये गरीब आदमी, मजदूर आदमी कहाँ से रिजर्वेशन, कहाँ से लाभ मिल रहा है रिजर्वेशन का? तो इसीलिए ना शिक्षा जरूरी है। शिक्षा तो इसीलिए जरूरी है कि जो पढ़ेगा वही रिजर्वेशन का लाभ लेगा। और रिजर्वेशन जो है ये एक प्रोसेसम चलाया जा रहा है कि रिजर्वेशन जो है ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का सवाल है। और आप देखिएगा समाज में जब जाइए, रिजर्वेशन किनको मिलना चाहिए? रिजर्वेशन जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो संविधान कहीं नहीं कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जो 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस मिला, इकोनॉमिक गैर संविधानिक है, तो वो तो 72-75 घंटे में लागू हो गया। ये जातिगत जनगणना करा करके तब 65% रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा, तो इसको हाई कोर्ट खारिज कर दिया। जो ईडब्ल्यूएस जो 10% वाले लोग हैं उनको ईडब्ल्यूएस मतलब उनको मिल रहा है लाभ, तो असंवैधानिक है, तो उनको खारिज होना चाहिए। 10% जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो सभी जगह इम्प्लीमेंट हो गया, इसका साफ साफ समझना होगा कि पूरा पार्लियामेंट जो है यह उन्हीं लोगों के कब्जे में है, पूरा जुडिशियली उन्हीं लोगों के कब्जे में है। लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं उस सारी जगह पर मनुवादी विचारधारा के लोगों का और उसी समाज के लोगों का कब्जा है। इसीलिए जो है कि 10% रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस लागू हो गया। अभी सवाल जो है और इस तमाम चीज़ों को समझने की जरूरत है मूल निवासी बहुजन समाज को, कि भाई हमारा लोग कैसे लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, जो पावर सेक्टर है, उसमें हमारे लोग कैसे जाएंगे। कोई ना कोई वैकल्पिक रास्ता तैयार करना होगा हमको और आपको। जैसे कि जैसे अभी तो 10% वाले को 10% ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल रहा है, तो आपके कहने का मतलब है जो 90% लोग हैं उनको भी 90% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो 65% गया है, तो मतलब उसको हाई कोर्ट खारिज कर दिया। आप बोल रहे हैं 90%? यही ना, ये देखिए, यही ना लोग कहता है कि जातिवाद नहीं है, तो जातिवाद नहीं है। 10% वाले को 10 को रोटी, तो 90 वाले को 90 को 90 रोटी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि लोग कहता है कि जातिवाद नहीं है। जातिवाद क्यों नहीं है भाई? अगर जातिवाद नहीं है तो हम कहना चाहते हैं कि मीडिया के तमाम लोगों से कि पटना हाई कोर्ट में 65% रिजर्वेशन के खिलाफ में जिन लोगों ने याचिका दायर किया है उनका सरनेम बताया जाए, तो कौन लोग है? तो हिंदू, कोई मुसलमान है, हिंदू है, कोई दलित है, हिंदू, कोई ओबीसी है, कोई SC ST है, कोई मुसलमान है, कौन है फिर? वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो क्यों चाहते हैं कि रिजर्वेशन का? तो जब हिंदू ही, तो SC ST और ओबीसी के भी तो लोग हिंदू हैं। मनुवादी लोग जो है, ये इनका जो बुनियाद है मनुवाद का, ये गैर बराबरी पर, छुआछूत पर, भेदभाव पर, असमानता पर टिका हुआ है। और रिजर्वेशन जब बहुजन समाज को मिलेगा, अरे हिंदू को रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हिंदू के लोग, हिंदू वाले ही तो विरोध कर रहे हैं जाकर के सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। केस कौन कर रहा है? हिंदू तो कर रहा है। हिंदू को रहा है रिजर्वेशन नहीं। कौन हिंदू है? सवर्ण हिंदू है। अच्छा, सवर्ण हिंदू है, सवर्ण हिंदू है। कोई ओबीसी हिंदू थोड़े विरोध कर रहा है। मुसलमान के बारे में क्या रहा है आपका? मुसलमान तो हमेशा से मतलब संविधान के पक्ष में रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने का भी मुसलमान समुदाय ने काम किया है। कुछ लोग तो कहते हैं आतंकवादी है। हाँ, तो कहेगा मुसलमान आतंकवादी है, SC ST के लोग आतंकवादी हैं, बाकी सब लोग देशभक्त हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जितना आप देख लीजिएगा, जितना भी ISI का एजेंट जो मिलता है जम्मू कश्मीर में, उसका सरनेम आप देख लीजिएगा। कई को बड़ा अफसर जो है उसमें शामिल हुआ है, उसका सरनेम देख लीजिएगा। देश के अंदर जितने भी स्कैम हो रहे हैं उसका सरनेम देख लीजिए, वो कौन है। देश का रुपया विदेश लेकर के भागने वाले कौन है भाई? कोई SC ST के लोग हैं, कोई ओबीसी के लोग हैं, कोई मुसलमान है। आज तक एक भी बहुजन समाज का आदमी देश का पैसा लेकर विदेश नहीं गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और बड़ा ये जो बड़ा डेरा बना करके जो बाबा लोग बैठे हैं,
जो बलात्कार के केस में अंदर जा रहे हैं, अरे उसमें बाबा एको वो लोग नहीं है बाबा SC, लोग ST को। कल्याण का काम कर रहे हैं। हाँ, कल्याण का काम कर रहा है। बाबा लोग ही इस मतलब कल्याण का कार्य कर रहे हैं कि आज सभी लोग सुखी संपन्न है। हाँ, तो करिए तो रहा है कल्याण का काम। आसाराम बापू, राम रहीम सब कल्याण का ना काम कर रहा है। कल्याण का काम नहीं कर हाँ, तो रहे हैं। कल्याण का काम कर रहा है तो करवाए लो कल्याण का काम। उन पे तो झूठा आरोप लगाया गया है। हाँ, सुप्रीम झूठा आरोप है। कौन लगा दिया झूठा आरोप जी? कोई गरीब लगा दिया क्या? तो कौन कोई लगाया? SC ST के लोग लगा दिया, कोई OBC के लोग लगा दिया? अच्छा, लास्ट हमारा सवाल है, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपका क्या राय है? कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। यह न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने का तरीका है और गरीबों को न्याय से वंचित करने का ये तरीका है। कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए और UPSC के तर्ज पर ही जज को नियुक्ति में भी परीक्षा होना चाहिए। जातिगत जनगणना पर क्या राय है आपका? जातीय जनगणना पूरे देश में होना चाहिए। पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्या मतलब इससे जातिवाद नहीं बढ़ेगा? जातिवाद इससे नहीं बढ़ेगा। इससे सामाजिक न्याय को स्थापित करने में सहूलियत मिलेगी, क्योंकि सरकार जो भी पॉलिसी बना रही है वो धरातल पर कैसे जा रहा है और समाज में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तमाम चीज़ों का ब्यौरा कैसे आएगा। अच्छा, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है और पूरे देश में जरूरी है। आप अपने समाज मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि आप जो है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और किसी भी तरह से उच्च शिक्षा प्राप्त करवाइए और ये पाखंडियों का जो पोगापंथी है उसका बाइकाट कीजिए और पॉलिटिकली रूप से भी आप संगठित होइए, ये हम कहना चाहेंगे। एजुकेशन को तो बर्बाद किया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि कहाँ पढ़ाएंगे? हमारे समाज के लोगों के पास पैसा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा ना है। देखिए कोई ना कोई विकल्प तो तैयार, सिलेबस भी चेंज किया जा रहा है। कोई ना कोई विकल्प आपको तो तैयार करना ही होगा, जी, क्योंकि सरकारें चाहती है और सरकार में बैठे जो भी लोग हैं वो चाहते हैं कि बहुजन समाज के जो आने वाली पीढ़ी है उसको शिक्षा से वंचित किया जाए। इसलिए वैकल्पिक शिक्षा की भी ज़रूरत है और ये रास्ता हम लोगों को ढूंढना होगा। चलिए साथियों, ये थे अनुज कुमार जी और ये मतलब युवाओं के बहुत बड़े मतलब शान शौकत है और आने वाले पीढ़ी और भविष्य के लिए भी मतलब इन्होंने संदेश दिया। और हम लोग अभी मौजूद थे पिपरा सिंगाई गांव में और इधर भी आप दिखाएंगे, इधर भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों ने ही इस गांव में परिवर्तन लाए हैं और बाबा साहब का स्टैचू भी लगवाया है, चंदा कलेक्ट करके चाहे जैसे भी। और लगातार इस गांव में और अगल बगल के गांव में मतलब परिवर्तन जारी है और लगातार परिवर्तन हो रहा है। कैमरामैन के साथ में मैं मंतोष मूल निवासी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।